हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करेंगे सेशन 2 या फिर कह लीजिए चैप्टर 2 वर्ड पावर बुक की पूरी एक्सरसाइज को। इसकी जो मेन एक्सरसाइज है वो भी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब हम उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आपने पूरे चैप्टर को इसको नहीं देखा है वोकैब को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट में उस चीज़ को सॉल्व करते वक्त समझाऊंगी। पर अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जिनको ये बुक पढ़नी नहीं है फिर भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आंसर्स हैं, यहाँ आप डायरेक्टली क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ वोकैबुलरी, नॉलेज चेक करने के लिए भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इस साइड से मत पढ़िए कि ईगो है तो फिर कौन सा होगा। फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए और ये जो भी आपको लग रहा है तुरंत आपको मिल जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। पहली चीज़ क्या है? वन हु इज़ एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिज़ायर्स, नीड्स एट्सेट्रा। ऐसा कोई इंसान जो कि एक्सेसिवली, एक्सेस में यानी कि हद से ज़्यादा फिक्सेटेड है। यानी कि फिक्सेटेड का मतलब क्या है? फिक्स है, यानी कि चिपका हुआ है कहाँ पे? अपने ही डिज़ायर में, अपने ही नीड में। ठीक, तो ऐसा इंसान जो कि हद से ज़्यादा फिक्स है, कहाँ, किन चीज़ों में फिक्स है? खुद का ही डिज़ायर, यानी कि खुद की ज़रूरतें, इच्छाओं के बारे में सोचता है और खुद की ज़रूरतों के बारे में जो सोचता है, इन्हीं चीज़ों में बस चिपका हुआ रहता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? तो ऐसे इंसान के लिए आपने क्या वर्ड पढ़ा था, आपको वो यहाँ पे पता करना है। आप अपने मन में सोचिए, आंसर भी पता चलेगा। अब देखिए इसका आंसर ईगो होगा या फिर ईगो सेंट्रिक होगा। अब आपको इन दोनों में डाउट होगा। ठीक, मैं आपके पर्सपेक्टिव से चल रही हूँ। मान लीजिए आपको डाउट होगा, फिर आप वेट करिए, फिर देखिए एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि मैं खुद, मैं क्या हूँ। तो इसको क्या बोलना सीखा था हमने? ईगो सीखा था। यानी ईगो का मतलब आई या फिर मैं। तो अब डाउट क्लियर हो गया। डी का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ईगो। और जो खुद के ही बारे में सिर्फ सोचता रहता है, हरदम खुद ही के बारे में, इसका आंसर हो जाएगा ईगो सेंट्रिक। फिर देखिए एक थर्ड है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट के लिए आपने एडवांस्ड वर्ड कौन सा सीखा था? आर्ग्यूमेंट यानी कि डिस्प्यूट, विवाद, ये सारी चीज़ें। तो आर्ग्यूमेंट के लिए आपने सीखा था अल्टरकेशन। तो आपको देखिए ये भी एक आंसर मिल गया। तो 1, 2 और ये हो गया। अब देखिए ये 3 हो गए। अब एक ये बीच में क्या है? टू चेंज, चेंज करना। चेंज करने के लिए आपने एक अलग इंग्लिश वर्ड क्या सीखा था इस सेशन में? अब यहाँ पे देखिए क्या था? तो वो टू अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। टू चेंज यानी कि टू अल्टर। ये हो गया डायरेक्टली, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं था सेंटेंस। फिर देखिए आर्ग्यूमेंट हो गया वंस, ये भी हो गया। टू टेक वन एंड स्किप वन, एक चीज़ को चूज़ करके कर लेना और दूसरे चीज़ को छोड़ देना। यानी कि आपके पास ऑप्शन है 2-3, उनमें से आपने एक चीज़ चूज़ की और उसके बगल वाली छोड़ दी। अल्टरनेट चल रहे हैं मतलब कि। तो टू टेक वन एंड स्किप वन, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चीज़ को लेना और दूसरे चीज़ को छोड़ना। तो ये इसको बोलेंगे टू अल्टरनेट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करना। फिर क्या है? फिफ्थ, फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। ऐसी फ़िलॉसफी यानी कि ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग जिसमें आप दूसरों के वेलफेयर को सबसे ऊपर रख रहे हो, खुद की ज़रूरतों से भी ज़्यादा। यानी कि मैं कैसी हूँ उससे मतलब नहीं है, अगर मुझे मतलब खुद से ज़्यादा दूसरों की मैं परवाह कर रही हूँ, उनके बारे में सोच रही हूँ और उनके लिए हेल्प कर रही हूँ, चाहे कैसे भी कर रही हूँ। तो ये जो थिंकिंग होती है, ये जो एक्टिविटी, ये जो प्रैक्टिस होती है, उसके लिए आपने क्या पढ़ा है? एल्ट्रुइज्म पढ़ा है, एल्ट्रुइज्म। और ऐसा इंसान को एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपने ये वर्ड नहीं भी पढ़े थे तो आपको अभी इससे एनकरेजमेंट मिलेगी कि ये बुक अच्छी और पढ़ना चाहिए। तो ये सारे वर्ड आपने देख लिए। अब इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब देखिए ये सारे मैच द फॉलोइंग आपने देखे। पहले आपने खुद से सॉल्व किया, समझा सेंटेंसेस को, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए जो कि आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्हें हमें मैच करना है। ठीक है, अब एक एक पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज को यहाँ पे क्या बोलते हैं वो आपको देखना है। आप अपने मन में सॉल्व करिए अभी।
अदर पॉसिबल यानी कि और क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, बाकी क्या ऑप्शन था। अदर पॉसिबल यानी कि अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं आप। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा इंसान जो कि इंटरेस्टेड हो वेलफेयर में दूसरों के, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। वो ऐसा इंसान एल्ट्रुइस्टिक कहलाता है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी जिनमें कन्फ्यूज़न है, जो आपको कन्फ्यूजिंग लगेंगे, उनको मैंने नहीं किया। अल्टरनेटिव और क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ये सब, ताकि आपको बाकी हो जाए तो आपको समझ आए। सी वाला इजी था। ऐसा इंसान जो कि इंटरेस्टेड हो वेलफेयर ऑफ अदर्स में, दूसरों के वेलफेयर में जो इंसान इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो सी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाले का ऑप्शन हो जाएगा एल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा। फिर देखिए वंस अदर सेल्फ, तो इसके लिए आपने एक वर्ड पढ़ा था अल्टर ईगो। ईगो का मतलब होता है आई और अल्टर का मतलब क्या होता है, मतलब कि अल्टर का मतलब था अदर और आई का मतलब मैं, आई, ईगो का मतलब आई। तो अल्टर ईगो का मतलब अदर आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वंस अदर सेल्फ। अब ये भी सॉल्व हो गया, ये हो गया, और एल्ट्रुइस्टिक हो गया। फिर देखिए चॉइस, चॉइस क्या होती है, चॉइस एक आपके पास ऑप्शन होना, तो चॉइस को आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं कि आपके पास क्या चॉइस है, अल्टरनेटिव है आपके पास। फिर मॉर्बिडली, मॉर्बिड का मतलब होता है मेंटली जो पागल हो, मॉर्बिड हो जो कि मानसिक संतुलन जिसका हिला हुआ हो, जो सही ना हो। तो मॉर्बिडली, ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, यानी कि पूरे तरीके से पागलपन के तरीके से वो रैप है, यानी कि रैप का मतलब कि घिरा हुआ है अपने आप से ही। तो इसके लिए क्या वर्ड है, ईगो मैनियाकल, क्योंकि मेनिया का मतलब होता है पागलपन, यानी आई यानी खुद का ही पागलपन। ईगो मैनियाकल मीन्स मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। तो इससे ये हो गया सॉल्व आपका। चॉइस क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। वंस अदर सेल्फ हो गया अल्टर ईगो, जो इंसान दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, एल्ट्रुइस्टिक। फिर चेंज हो गया, अल्टरेशन बोल सकते हैं, और अदर पॉसिबल हो जाएगा अल्टरनेट। अब आप देख सकते हैं कुछ भी मिस हुआ हो तो उसकी आंसर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि क्या होंगे, मैच कर सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे यस और नो में हमें आंसर देना है कि यस और नो में। अब आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया, मैं उसको रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ, आप मन में आंसर सोचिएगा। इज़ रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, कि अगर हमारा ईगो जो हम होते हैं, हमारे ईगो को क्या ब्लो यानी कि ठेस पहुंचती है जब कोई रिजेक्शन किसी भी प्रकार का हमें मिलता है। तो क्या इसका जवाब यस होगा या नो होगा, बिल्कुल यस। हमें रिजेक्शन से फ़र्क पड़ता है हमारे ईगो को। आर ईगो सेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विद, अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ मिलना, बैठना, उनके बातचीत करना उनके साथ। तो क्या जो लोग ईगो सेंट्रिक लोग जो होते हैं, क्या उनके साथ घुलना मिलना आसान होता है, ईजी होता है। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ईगो सेंट्रिक आपको अब तक पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। डज एन ईगो मैनियाक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, ईगो मैनियाक, अब जिसके शब्द में ही मैनिया वर्ड हो, पागलपन हो, क्या वो इंसान की नॉर्मल पर्सनैलिटी हो सकती है, नो। ईगो मैनियाक पर्सन नॉर्मल नहीं होते हैं, वो हद से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। फिर आर ईगो मैनियाकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, क्या जो ईगो मैनियाकल टेंडेंसी, ये जो हरकत होती है ईगो मैनियाकल वाली, क्या ये एक साइन होता है, सिंबल होता है मैच्योरिटी का, क्या मैच्योर लोग ऐसी हरकत करते हैं, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर इज़ एल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, तो क्या जो सेल्फिश लोग होते हैं क्या वो एल्ट्रुइज्म होते हैं। एल्ट्रुइज्म होते वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, और दूसरों की मदद वही इंसान कर सकता है जो कि बहुत ही अच्छा हो, सेल्फिश ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर लास्ट 6th क्वेश्चन है, आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट, क्या जो लोग ईगोइस्ट होते हैं क्या उनमें ये एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी होती है, बहुत कॉमन होती है, देखने को मिलती है क्या एल्ट्रुइस्टिक वाली हरकतें, क्या ईगोइस्ट लोगों में मिलती है क्या ये हरकतें देखने को। तो एल्ट्रुइस्ट तो बहुत अच्छे लोग होते हैं और ईगोइस्ट तो सेल्फिश होते हैं, यानी कि आप एक तरीके से बहुत ही क्वेश्चन के बहाने आप एंटोनिम्स सीख रहे हैं कि एल्ट्रुइस्टिक का ऑपोजिट हो जाता है ईगोइस्ट। तो यानी कि एल्ट्रुइस्ट जो लोग होते हैं वो ये एल्ट्रुइस्ट वाली हरकत ईगोइस्ट में नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
फिर आप यहाँ पे आंसर्स को मैच कर सकते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए आगे, अब ये कुछ और क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7, इज़ एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरीली इन्फीरियर? क्या कोई जो आपके पास अल्टरनेट प्लान है, मान लीजिए आपके पास 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी, तो क्या जो आपका दूसरा प्लान है, अल्टरनेट प्लान है, एक की जगह पे जो आपने दूसरा प्लान सोचा या दूसरा प्लान का अभी आपके पास जो ऑप्शन है, क्या जो आपके पास जो अल्टरनेट प्लान है, क्या वो ज़रूरी है, नेसेसरी है, यानी कन्फर्म है 100% कि वो प्लान इन्फीरियर होगा? इन्फीरियर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है घटिया होगा। मान लीजिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, तो क्या ज़रूरी है कि दूसरा ऑप्शन पक्का से इन्फीरियर या घटिया ही होता है? तो इसका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होता। फिर डज़ एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? क्या अल्टरनेटिव किसी अल्टरनेटिव का होने से क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है? जी हाँ। अगर आपके पास एक ही चॉइस हो कि आपके पास एक ही पेन दे दी जाए, ब्लू जेल पेन, और आपको बोला जाए कि आप इससे लिखिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपके पास 4 पेन दे दी जाए अलग अलग कलर की, तो वो चारों पेन क्या है? अल्टरनेटिव है जो कि आपके पास प्रेजेंट है। जैसे कि अगर YouTube पे सिर्फ एक ही टीचर होता तो आपके पास कोई चारा नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं YouTube पे, तो उनके पास कोई चारा नहीं होता, एक ही टीचर होता। पर मतलब कि हज़ारों टीचर्स हैं, तो आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास मतलब एक फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गई अल्टरनेटिव होने की वजह से। आपको जिसका पसंद आएगा देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो उस प्रकार से अल्टरनेटिव आपके पास चॉइस देता है, फ्रीडम देता है, किस चीज़ की? चॉइस की। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिर 9th क्वेश्चन है, डज़ अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या अल्टरेशन इम्प्लाई यानी कि ये बताता है कि कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या अल्टरेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को सेम रखें? नहीं, अल्टरेशन का मतलब ही होता है कि चेंजेस करना, अल्टर करना। तो इसका आंसर होगा नो। 10th, डू एक्साइटेबल पीपल ऑफ्टन इंगेज, ऑफ्टन या फिर ऑफन पढ़ सकते हैं इसको। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन? क्या जो एक्साइटेबल लोग होते हैं क्या वो इंगेज होते हैं अल्टरकेशन में? जो ईज़िली एक्साइट हो जाते हैं, मतलब कि भड़क जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं नेगेटिव सेंस में, क्या वो लोग ईज़िली या फिर ज़्यादातर अल्टरकेशन यानी डिस्प्यूट में क्या फंस जाते हैं, क्या इंगेज हो जाते हैं? तो यस, उसका आंसर है यस। फिर है 11th, इज़ योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? अल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब आई, यानी मेरे ही जैसा कोई और। अल्टर ईगो यानी कि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था सोलमेट आपका, आप ही के जैसा सोच मिलती होगी, बिहेवियर सेम होगा ऑलमोस्ट। तो इज़ योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू यू? क्या जो आपका अल्टर ईगो होगा यानी आपका सोलमेट, आप ही के जैसा, अदर आई, आप ही के जैसा कोई, क्या वो आपसे सिमिलर होगा? आंसर इज़ यस, वो आपसे सिमिलर होंगे। अब ये है आंसर जो कि आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब ये बहुत ही इजी है, अब तक इतनी बार रिपीट हो चुका है। मेन आपने सेशन सेकंड में पढ़ा, फिर आज आपने एक्सरसाइज में पढ़ा। वंस अदर सेल्फ, खुद का ही दूसरा सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? अल्टर ईगो। फिर टू चेंज, चेंज करना यानी कि अल्टर करना, टू अल्टर। अ हीटेड डिस्प्यूट यानी कि बहुत गंभीर विवाद, तो वो क्या होता है इंग्लिश में? डिस्प्यूट को आपने पढ़ा था अल्टरकेशन। फिर एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिज़ायर्स और एम्बिशन, इसके लिए आपने अभी जस्ट पढ़ा था सॉल्व करते वक्त, आपने ईगोमैनियाकल पढ़ा था वर्ड आपने। फिर ये उसके आंसर्स हैं, देख सकते हैं, ईगोमैनियाकल, अल्टरकेशन, ये सारे आप मैच कर सकते हैं। फिर देखिए, अनसेल्फिश और मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स दैन इन वंस ओन। कोई इंसान जो कि सेल्फिश नहीं है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है दूसरों के वेलफेयर में, खुद से भी ज़्यादा, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलते थे? एल्ट्रुइस्टिक पर्सन बोलते थे, है ना। फिर अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ। अटरली एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ओपनली यानी खुल्लम खुल्ला, स्पष्ट रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से इन्वॉल्व होना खुद से ही, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड। तो इसका आपने क्या पढ़ा था? ईगोसेंट्रिक आपने पढ़ा था। फिर है अ चॉइस, चॉइस यानी कि अल्टरनेटिव होना आपके पास या फिर अल्टरनेट होना ऑप्शन। फिर वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, एक वो चीज़
आप मतलब ऑप्शन को इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं वो पूछा जा रहा है कि यानी कि वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, यानी कि आपके पास ब्लू पेन है पर ब्लू पेन ना लेके उसके जगह पे आप क्या ले रहे हो, तो उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं कि ये आपका अल्टरनेट था। फिर आप आंसर देख सकते हैं कि वो क्या क्या ऑप्शन थे। ठीक है, ये सामने लिखे हैं, 5th का ये हो गया, 6th का ये आंसर, 7th का ये और 8th का ये। तो ये था आपका सेशन 2 के कुछ एक्सरसाइजेज, जिसमें पूरा सेशन 2 अच्छे से रिवाइज हो गया। जिन्होंने नहीं देखा था वो ये सेशन को भी पूरी तरीके से देख सकते हैं। और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि मेन इसमें ये सब तो ऑलरेडी पढ़ रखा था। ये सेंटेंसेस थे कि फ़िलॉसफी क्या होती है, वेलफेयर क्या मीनिंग क्या होता है, या फिर एक्सेसिवली फिक्सेटेड ये क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि अब पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन करने पे ये समझ आ गया होगा। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर सिंपली कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जब भी मे बी आफ्टर मोस्ट प्रॉब्ली 12 के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।